नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त समीरा रज़ा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सेहत की बात। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। अगर किसी वजह से आपकी तबीयत नासाज है और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हमारे साथ हैं यूनानी के प्रसिद्ध हकीम साहब हकीम सुलेमान जी, जो आपको एक से बढ़कर एक आसान टिप्स देते हैं और घरेलू नुस्खे देते हैं जिसको आप अपनाएंगे और अपनी तबीयत को यूं बहाल कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोंद स्याह। गोंद स्याह क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में हम हकीम साहब से आज बात करेंगे। हकीम साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। हकीम साहब, बात तो हम करने वाले हैं गोंद स्याह के बारे में, लेकिन मेरे जहन में आ रहा था कि आजकल जो एक परेशानी है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों को, वो है जोड़ों का दर्द। तो ये जो जोड़ों का दर्द है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो और परेशान करने लग जाती है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसके बढ़ती हुई उम्र में जोड़ों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो। ऐसा शायद कोई भी शख्स ना होगा। और अब तो इसकी कोई उम्र भी नहीं रही। अब मैं देखता हूँ कि जवानों के वो दर्द शुरू हो जाते हैं, या वो बीमारियाँ जो कभी किसी को इत्तफाकन बुढ़ापे में होती थी अब जवानों को होने लगी। यानी कोई भी बीमारी वो किसी बुढ़ापे की इंतज़ार में नहीं रही, अब जवानों को भी ये तकलीफ़ें होने लगी हैं। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोंद स्याह। तो हम जानना चाहते हैं कि ये गोंद स्याह क्या है, कैसा दिखता है? देखिए, गोंद तो आप समझ गई, गम। गम है तो वो गम जैसा ही होगा। और गोंद सबके देखे हुए ही होते हैं, लेकिन इसके साथ स्याह लगा हुआ है। स्याह मतलब काला। जाहिर है ये काले या भूरे से रंग का होता है। तो भूरापन लिए हुए एक काला गोंद, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह भी कहते हैं। और ये गोंद स्याह एक पेड़ होता है जिसका आबनूस के नाम से लोग जानते हैं। किसी ज़माने में ये, क्योंकि काला रंग की बांसुरी ओरिजिनल बनती थी, तो वो आबनूस के पेड़ से बनती थी, वो काले रंग का होता है, तो उसमें से गोंद भी काला निकलता है। और ये काफ़ी कड़वा होता है। गोंद स्याह काफ़ी कड़वा होता है। और ये जोड़ों के दर्द का और मस्कुलर तकलीफ़ों का और नसों का दर्द का या डिस्क के दर्द का, कमर के दर्द का, दुनिया का की एक बेहतरीन औषधि है जो रॉ मटेरियल के रूप में गोंद स्याह को जानते हैं। लेकिन याद रखें कि ये नकली बहुत मिलता है। अच्छा। और इस कदर नकली मिलता है कि परेशान हो जाएंगे कि असली कौन सा है। गोंद स्याह अगर असली किसी को मिल जाए तो सोने के भाव भी ख़रीद लेना चाहिए, इतना फ़ायदेमंद होता है। जी, तो अभी आपने बात कही कि नकली भी मिलता है, तो अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये असली और ये नकली है? इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए, इस मामले में तकरीबन सभी फेल हैं, लेकिन इसकी एक अलग कड़वाहट है। जो तजर्बेकार लोग हैं वो इसकी कड़वाहट और इसकी खुशबू और इसके शेप और शक्ल से पहचान लेते हैं। उसकी पहचान होना ज़रूरी है, नहीं तो आप नकली ख़रीद सकते हैं। अच्छा,
डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि ये जैसे डिस्क वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी ये कारगर है, तो इसके अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? क्या जैसे सर्वाइकल का पेन होता है, घुटनों का दर्द होता है, और जैसे और भी कई जैसे जोड़ों का दर्द होता है, तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद है? हाँ, देखिए, मैंने अपनी तकरीबन 40 साल तजर्बे में इतनी अच्छी दवा नहीं देखी। अच्छा। जो आपके मोंढे के दर्द के लिए भी है, तो आपके कमर के दर्द के लिए भी है, आपकी नसों के दर्द के लिए भी है, आपकी पिंडलियों के दर्द के लिए भी है, आपकी थाइस के, आपके घुटनों के, और आपके उंगलियों में दर्द आ जाता है अक्सर। जी। तो वो सर्वाइकल होता है, यहाँ नसें दब जाती हैं। तो सर्वाइकल की भी बहुत सारे कैफियत हैं। यानी जैसे सर्वाइकल में तो वैसे आम तौर पर या तो सर में दर्द होता है या चक्कर आते हैं। दो ही तरह के सर्वाइकल को लोग जानते हैं। लेकिन सर्वाइकल में कोहनी में भी दर्द आ जाता है। अच्छा। सर्वाइकल में मोंढे में भी दर्द होता है। सर्वाइकल में गर्दन में भी दर्द होता है। सर्वाइकल में चक्कर भी आते हैं। सर्वाइकल में हाथ की उंगलियों में दर्द आ जाता है। यहाँ दर्द है, अब आप सोचेंगे यहाँ दर्द है, क्या करूँ? तो ये नसें हमारी यहाँ पर दबी रहती हैं, और इन्हें खोलने के लिए हमें एक तो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये 3 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करें, चाहे 3 किस्तों में करें। अच्छा। और एक ये पूरी तरह इसे मोंढे से मिलाया, देखिए मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। ये 3 मिनट करें, और गौनसिया आधा ग्राम, यानी 2 चुटकी, एक टाइम में 2 चुटकी गौनसिया खाएं, और दिन में 2 टाइम खाएं, 2 बार खाएं, खाने के बाद खाएं। और कैसा भी दर्द हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे घुटने का हो, चाहे डिस्क का हो, कमर का हो, साइटिका का हो, चाहे पैरों का हो, पिंडलियों का हो, थाइस का हो, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई रॉ मटेरियल नहीं देखा, अगर असली मिल जाए तो ये तो काफ़ी सारे जो समस्या, काफ़ी सारे जो दर्द पीड़ा है उसका निवारण है ये गोंद से। आपने बताया सर्वाइकल से लेकर के कमर का दर्द, सब चीज़। तो ऐसे ही मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि कभी कभी यूरिक एसिड की वजह से भी कुछ दर्द होते हैं बॉडी में, कहीं जॉइंट्स में, तो क्या उसमें भी ये कारगर है? और देखिए, उसमें भी ये कारगर है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। यूरिक एसिड अगर है तो खट्टी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। खट्टी चीज़ें जैसे लीमू है, आम का अचार है, जो महिलाओं को बहुत पसंद है, और ये खट्टी दही खट्टी नहीं खाएं, मीठी खा लें, खट्टी ना खाएं। खट्टी चीज़ से यूरिक एसिड बढ़ता है, और यूरिक एसिड एक किस्म का नमक है जो हमारे जोड़ों पर जाकर बैठ जाता है, और जब आदमी सो जाता है या आराम करता है तो वो यूरिक एसिड वहाँ पर जम जाता है और खून को पास नहीं होने देता। तो खट्टी चीज़ छोड़कर खाएं तो आपको यूरिक एसिड में भी फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, ये जो गोंद स्याह है, मैंने सुना है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो क्या किसी और नाम से भी इसे जाना जाता है? देखिए, 16-17 भाषाएं तो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, भारत में। तो हर कोई अलग नाम से इसको बुलाता है। जो मतलब हिंदी तो हमारे यूपी, दिल्ली और 1-2 राज्यों में और चलती है। बाकी जो दूसरे कर्नाटक वगैरह में है, ये अपनी ज़बानों में इसके दूसरे नाम लेते हैं। अच्छा। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल नाम गोंद स्याह है। सिया काले को कहते हैं, गोंद माने गम। गम, ठीक है।
हकीम साहब, जैसे अब आजकल का जो दौर है, अभी हम जोड़ों के दर्द की जो हम बात कर रहे हैं, तो पहले होता था कि हाँ ना, कि जब आप 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, या फिर बुजुर्ग लोगों को से सुनने को मिलता था कि हाँ जोड़ों में दर्द है या जिस्म में दर्द है। लेकिन आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि बच्चों को भी ऐसे सुनने में मिलता है कि कहीं दर्द हो रहा है कहीं बॉडी पार्ट में, और जो आज के युवा हैं वो भी इससे पीड़ित हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों की, तो क्या अगर बच्चों को कहीं दर्द है कहीं जिस्म में, तो क्या वो इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ, 12 साल के से बड़ा बच्चा हो तो आधी खुराक दे सकते हैं। ये दरअसल बहुत तेज गोंद है, और ये वो गोंद है जिससे दर्द निवारक दवाएं बनती हैं। तो मैं क्योंकि घरेलू नुस्खा या रॉ मटेरियल बताता हूँ ताकि लोगों को पहचान हो जाए, नुस्खा बनाना सीख जाएं और थोड़ी सी हिकमत सीख जाएं, ताकि घर पर ही अपना इलाज कर लें। तो मैं इन बातों में मशहूर हूँ, इसलिए मैं ये रॉ मटेरियल बता रहा हूँ जिससे दवाएं बनती हैं। जी। तो ये जो गोंद से है, हम बात कर रहे हैं कि जैसे हड्डियों का जो दर्द है या प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्या इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जिसको ये दूर करता है? नहीं, दर्द निवारक औषधियों में मेरी 40 साल तजर्बाती ज़िंदगी, जो मुझे अनुभव है, उसमें इससे बेहतर कोई दवा मेरे सामने नहीं आई। और बहुत तलाश में रहता हूँ कि इससे बेहतर कोई दवा मिले, लेकिन आज तक मुझे मिली नहीं। अच्छा, अगर हम जायके की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट तो वाकई इसका काफ़ी कड़वा है। अव्वल आप रखेंगे ज़बान पे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जितनी देर ज़बान पे रखा रहेगा इतना ही कड़वा होता रहेगा मुँह। और इंतहा ये कि अगर आपने इसे थूका नहीं तो आपको उल्टी सी वॉमिट आने लगेगी, इतना कड़वा है। और लेकिन फ़ायदेमंद भी इतना ही है। अक्सर इसके कैप्सूल भी आते हैं, गौनसिया के कैप्सूल भी आते हैं। जो लोग कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो भी आते हैं, गौनसिया के कैप्सूल भी आते हैं। गौनसिया के बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं कंपनियों में, लेकिन असली जो है वो जिससे दवाएं निर्मित होती हैं वो गौनसिया है। जी। तो मतलब दर्द से निवारण अगर चाहिए तो थोड़ा सा दर्द, जो ज़बान का दर्द है, वो सहना पड़ेगा। अच्छा हकीम साहब, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट औरतों के बारे में, तो क्या वो इसका सेवन कर सकती हैं? क्या वो इसका सेवन करके इसका लाभ उठा सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया है। प्रेगनेंसी में वैसे तो इसको इग्नोर करना चाहिए, ख़ास तौर पर 4 महीने तक। असल में बच्चा जो होता है वो 4 महीने में मुकम्मल हो जाता है, यानी उसके हाथ पैर पूरे आज़ा, पूरे पार्ट ऑफ बॉडी बन जाते हैं। उसके बाद आप इसे, जैसे आम आदमी को 2 खुराक खानी है, तो अगर हामला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, तो वो 1 खुराक खा सकते हैं, वो भी आधी, यानी 1 चुटकी खा सकते हैं। आम तौर पर इसको 2 चुटकी के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो अगर हम इसकी, जैसे हम सेवन करते हैं, तो अगर हम इसकी मिकदार की बात करें, कितना पोर्शन, कितनी मात्रा में हमें इसे एक दिन में लेना चाहिए? हाँ, एक दिन में, एक वक्त में आधा ग्राम, और पूरे दिन में 2 वक्त में 1 ग्राम ले सकते हैं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए, यानी पेट में कुछ होना चाहिए, खाली पेट ना हो। और दूध या पानी से लेना बेहतर है। दूध से ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसको क्या हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका पाउडर बना के हम इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ, ये द्रव रूप में होता है, मतलब ठोस रूप में होता है। इसको तोड़ के या मिक्सी में, ग्राइंडर में
डाल के पाउडर आसानी से बन जाता है। और फिर इसकी 2 चुटकी या आधा ग्राम, मैं 2 चुटकी की बात इसलिए करता हूँ, किसी की भी 2 चुटकी काफ़ी होती है, नहीं तो आधा ग्राम, अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो आधा ग्राम एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हमने सुने कि जोड़ों के दर्द में तो बहुत ही लाभदायक है। तो जब इसका हम सेवन करें तो हमें क्या किसी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो? हाँ देखिए, अब किसी की अगर कमर में दर्द है तो कमर दर्द वाले को, जैसे कोई महिला है, तो झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन में उकड़ू बैठने से कमर के उसी जगह पर डिस्क में ज़ोर पड़ता है और तकलीफ़ होती है जहाँ पर आप इम्प्रेस हैं। तो महिला हैं तो झाड़ू पोंछा ना करें, पुरुष हैं तो वज़न ना उठाएं, महिलाएं वज़न नहीं उठाएं, और मुमकिन हो तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पंजों के बल बैठने वाली जो शीट होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमर या घुटनों पर ही ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और हम फिर ज़्यादा जल्दी अच्छे नहीं हो पाते। जी, तो ये जो गोंद स्याह है बहुत ही प्यारा हर्ब है और इसके बड़े ही अच्छे अच्छे फ़ायदे आपने बताए कि दर्द के लिए तो ये रामबाण है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो गोंद स्याह है वो क्या है, कैसा दिखता है, उसका जायका कैसा है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो जो भी हकीम साहब ने बातें बताई हैं आप उसे अपने अमल में लाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, व्यस्त भी रहिए। इसी के साथ समीरा को दीजिए इजाज़त, अगले पॉडकास्ट में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।